बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ हरिराम नाम का व्यापारी रहता था। गांव का हर किसान, हर मजदूर उसकी हवेली और दुकान का नाम सुनते ही कांप उठता था, क्योंकि सेठ बहुत लालची और निर्दयी था। वो किसानों को कर्ज पर पैसा देता, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा वसूलता कि किसान कभी चुका ही नहीं पाते। उनकी जमीन और घर हड़प लेना उसका पुराना तरीका था। लोग मजबूरी में चुप रहते, लेकिन मन ही मन उसे श्राप देते। गांव के पास ही रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता। उस साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण खेत बंजर रह गए। सेठ जी, मुझे बीज और थोड़ा अनाज चाहिए। अगले साल फसल होने पर मैं चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुझे उधार दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि यदि तू अगले साल तक पैसा नहीं लौटा पाया तो तेरी जमीन मेरी होगी। बेचारा रामू मजबूरी में मान गया। रामू ने बहुत मेहनत की, पर लगातार 2 साल बारिश कम हुई और फसल ठीक से नहीं हुई। सेठ हरिराम ने रामू को बुलाया और गरज कर कहा, तेरे ऊपर अब ब्याज चढ़ चुका है, जमीन मेरी होगी। रामू रोने लगा। सेठ जी, मेरी जमीन ही मेरी जिंदगी है, दया कीजिए। लेकिन सेठ का दिल पत्थर का था। उसने रामू को घर से निकाल दिया और उसकी जमीन अपने नाम कर ली। रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगा। कभी दिहाड़ी मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ियां लाता। उसकी पत्नी बोली, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन इस लालची सेठ को उसके पापों का फल जरूर मिलेगा। रामू चुपचाप आकाश की ओर देखता और मन ही मन प्रार्थना करता। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो लोगों को आशीर्वाद दे रहा था। रामू ने जाकर अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, धैर्य रखो। अन्याय करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में उसका विनाश निश्चित है। फिर साधु ने रामू को एक अजीब सा बीज दिया और कहा, इसे बो देना। जब समय आएगा, ये बीज तेरा भाग्य बदल देगा। रामू ने साधु की बात मानकर बीज बो दिया। धीरे धीरे पौधा उगाया। ये कोई साधारण पौधा नहीं था। इसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। कुछ ही दिनों में पौधे पर बड़े बड़े सुनहरे फल लटकने लगे। रामू ने उनमें से एक फल तोड़ा और बाजार में बेचने गया। व्यापारी ने देखते ही कहा, अरे, ये तो सोने से भी कीमती है। रामू को उसके बदले बहुत धन मिला। जल्दी ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सेठ हरिराम को जब पता चला तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो तुरंत रामू के पास आया और बोला, ये जमीन तो मेरी है, उस पर उगने वाली फसल भी मेरी होगी। रामू बोला, सेठ जी, ये पौधा साधु महाराज का दिया हुआ है। ये मेरी मेहनत और विश्वास का फल है। सेठ ने गुस्से से कहा, झूठ, सब कुछ मेरा है। मैं अभी सिपाहियों को बुलाकर ये पौधा ले जाऊंगा। उस रात सेठ चोरी छिपे रामू के खेत में गया और पूरा पौधा उखाड़कर अपनी हवेली में ले आया। उसने सोचा, अब तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने पौधे को अपने आंगन में लगाया, पौधा सूखने लगा। फल गिरकर मिट्टी में बदल गए। सेठ ने घबराकर फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार पौधा काला पड़ जाता। अगली सुबह साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने देखा कि सेठ की हवेली में अफरा तफरी मची है। साधु ने कहा, सेठ हरिराम, ये चमत्कारी पौधा केवल उस किसान के लिए है जो ईमानदार और मेहनती है। लालचियों के हाथ में ये हमेशा नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे रामू इतना धनवान हो गया कि उसने पूरे गांव की मदद की। गरीबों को अनाज बांटा, स्कूल और कुआं बनवाया। किसी से कभी ब्याज नहीं लिया। गांव वाले उसे दयालु किसान कहने लगे। वही सेठ हरिराम का लालच उसे कंगाल बना गया। लोग उसे घृणा से देखने लगे। लालच का अंत हमेशा विनाश है। ईमानदारी और मेहनत से पाया हुआ सुख ही टिकता है।